एवरीवन, आज देखेंगे कि किस प्रकार हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में बदलें या फिर बाइनरी को ऑक्टल में बदलें या फिर हेक्साडेसिमल में बदलें या फिर हेक्साडेसिमल को किस प्रकार डेसिमल में बदलें। एक ट्रिक द्वारा हम देखेंगे जिससे कि आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यह हर साल आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में हर साल पूछता है यह। तो प्लीज़ आप, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है, प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और 1s कम्प्लीमेंट 2s कम्प्लीमेंट भी देखेंगे और बाइनरी नंबर का एडिशन किस प्रकार किया जाता है, सब्सट्रैक्शन किस प्रकार करते हैं, डिवीजन, सब एक ट्रिक द्वारा देखेंगे जिससे आप एक बार देख लेंगे वीडियो को तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें वरना बहुत पछताना पड़ेगा। देखिए, अगर पहले यह ट्रिक देखिए कि किस प्रकार हम डेसिमल से बाइनरी में बदलते हैं, ऑक्टल में बदलते हैं, हेक्साडेसिमल। लेकिन पहले इसका पहले डिफिनीसन देख लेते हैं इस नंबर का, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इन सब पहले देख लेते हैं कि इनका बेस या रेडियस क्या होता है, उसके बाद यह आपको ट्रिक तभी समझ में आएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, पहला हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम, वह नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस व रेडियस 10 होता है। ठीक है, उसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। इसमें मतलब बेस या रेडियस 10 होता है और इसमें संख्या जो होती है 10 होती है। ठीक है, तो जीरो से याद है, वो संख्या जीरो से शुरू होंगे, तो 0 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक, 0 से 9 तक 10 संख्या हुई ना। तो इसमें अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो हम कौन सी बताएंगे, 9 बताएंगे। और डेसिमल नंबर सिस्टम में सबसे छोटी सी संख्या कौन है, तो आपका 0 है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, फिर दूसरा देख लेते हैं। ये आप नोट करते हुए चलिए, तब एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है कि वह नंबर सिस्टम, ठीक है, वह नंबर सिस्टम जिसका बेस व रेडियस 2 होता है, यानी कि इसमें दो संख्या होती है, वह संख्या 0 है और यही तो मैं कंप्यूटर यही वाला भाषा समझते भी है, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, से 1 1 0 हुआ, 1 0 1 0, यही होगा, क्योंकि अब एक से ऊपर नहीं, इसमें सबसे बड़ी संख्या 1 होती है और छोटी संख्या 0 होती है। ऑक्टल नंबर सिस्टम, वह नंबर सिस्टम जिसमें बेस व रेडियस 8 होते हैं, यानी कि इसमें संख्या 8 होती है, तो 0 से लेके 7 तक में 8 संख्या हो गई ना, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपकी 7 हो गया, सबसे छोटी 0 होगी। इसका एग्जाम्पल ये 8 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हेक्साडेसिमल का डेफिनेशन देख लेते हैं, उसका बेस या रेडियस क्या होता है। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम देखिए, इसमें थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो बेस व रेडियस होते हैं वो 16 होते हैं, तो 0 से लेकर हम 15 तक है, ये संख्या 16 हो गई। इसमें सबसे बड़ी संख्या 15 होंगी और सबसे छोटी 0 होगी। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट यह बात है कि इसमें जो 10 होता है उसको ए से डिनोट करते हैं, 11 को हम बी से डिनोट करते हैं, 12 को 13 से डिनोट करते हैं और 12 एक मिनट, ए जो है उसको 10 से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से डिनोट करते हैं, 14 को ए से और 15 को एफ से। ठीक है, अब अगर एग्जाम्पल में A12 लिखा हुआ है ना, तो ए मतलब हो गया 10, 10 1 2 लिखा हुआ है। 4 5 6 डी लिखा हुआ है ना, डी का मतलब यहाँ 13। इसी तरह 10 के ऊपर जहाँ 9 के ऊपर संख्या गया, आप ABCDEF में लिखना शुरू हो जाते हैं, ये रूल होता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम आपको वो ट्रिक दिखाते हैं जिसको मैंने बोला था कि आप पूरा आप एक्सरसाइज ट्रिक के द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो ये ट्रिक देखें, अगर आप कभी भी मतलब पूछे कि अगर हमें डेसिमल से ही बाइनरी में जाए या फिर डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करने के लिए बोले या डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए, तो एक ही रूल है, डिवीजन, डिवाइड। लेकिन डेसिमल से पूछे तब, जैसे डेसिमल से बाइनरी में पूछा तो उस संख्या को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। यदि डेसिमल से ऑक्टल में पूछा तो हम आप बताए थे कि ऑक्टल की बेस या रेडियस 8 होती है, तो उस संख्या को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। अब अगर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में पूछा तो हेक्साडेसिमल का बेस या रेडियस 16 होती है, तो उस संख्या को आप 16 से डिवाइड कीजिए। यही रूल हो, लेकिन आप डिवाइड जो कीजिए तो उसका जो शेषफल आएगा, उसको शेषफल जो आएगा उसको नीचे से ऊपर की तरफ हम लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट नोटेड पॉइंट है, आपको एग्जांपल दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन वही बोले कि आप बाइनरी से डेसिमल में जाइए तो 2 के पावर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये आपको एग्जाम्पल में दिखाएंगे तभी समझ में आएगा। और जैसे ऑक्टल को डेसिमल में जाए तो 8 के पावर में, मतलब उस दूसरा ये रूल करना पड़ता है, मतलब अपोजिट के लिए। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल में, देखते हैं तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। अभी जिसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है,
प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको पूरी पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कि हाउ टू चेंज डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम, या फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम, या फिर हेक्साडेसिमल सिस्टम में तीनों हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बाइनरी नंबर सिस्टम, अगर हमने बोला था कि डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है तो बाइनरी नंबर संख्या की बेस या रेडिक्स हमारी 2 होती है, तो उस संख्या को हम 2 से डिवाइड कर देंगे और जो भी शेष फैलाएगा उसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख देते हैं। देखते हैं, देखिए हमने उस संख्या को जो 18 है उसको 2 से डिवाइड किया तो 2 9 जा 18, शेषफल बचा 0, उसको ऊपर में हमने 0 लिख दिया हुआ है एक साइड में, आपको एरो देकर कैरी लिख कर आपको दिखाए भी हैं। ठीक है, फिर 9 है, 2 4 जा 8, शेषफल 1 बचा, उसको साइड में देखिए 1 ऊपर में लिख दिया हुआ है। फिर 4 है, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, शेषफल 0 बचा, देखिए साइड में 0 लिख दिए हैं। ठीक है, साइड से थोड़ा सा ऊपर ऊपर लिख रहे हैं। फिर 2 1 जा 2 और लास्ट में हमारा 2, शेषफल 0 बचा, उसे 0 लिख दिए और लास्ट में हमारा 1 बच गया, तो जो 1 बचा ना उसको उसी तरह बगल में लिख दीजिए। ठीक है, जो 1 बचा है लास्ट में, और 1 को तो 2 से 1 तो जाएगा नहीं, इसलिए 1 को सीधे वो बगल में उतार दीजिए। अब देखिए हम बोले नीचे से ऊपर की तरफ हम लेते हैं, जो शेषफल बचता है तो नीचे से ऊपर की तरफ लेते हैं, यानी देखिए हमने शुरू किया, यहाँ पे लिया हुआ है यह बेस या रेडिक्स है 1 0 0 1 0। ठीक है, तो यही हमारा मतलब आंसर है कि डेसिमल को बाइनरी में। अगर इसी तरह बोले ये तो हमने डेसिमल से बाइनरी में बदला, अगर बोला होता कि डेसिमल से ऑक्टल में बदलिए, तो जो हम 2 से डिवाइड किए हैं 18 को, तो हम 8 से डिवाइड करते हैं। इसी तरह जो शेषफल आता है इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ लिख देते हैं। ठीक है, अगर वही हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल में चेंज करना रहा होता तो जो हम 18 को 2 से डिवाइड किए वो 16 से डिवाइड करते हैं 18 को। ठीक है, जो शेषफल आता है उसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख देते हैं, तो हमारा चेंज होता है। बहुत ईजी प्रोसेस है। ठीक है, देखिए जैसे हमने चेंज करके बताया भी है ऑक्टल वाला को, मतलब कि ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ना 18 है, इसको डेसिमल टू ऑक्टल में बदलें, तो देखिए 18 को जो है देखिए हमने बदला हुआ है, तो हमें ऑक्टल से डेसिमल से ऑक्टल में बदलना है। तो देखिए अब हमने यहाँ पे पहले 2 से डिवाइड किया था क्योंकि बाइनरी से डेसिमल में बदला था, हम यहाँ पे ऑक्टल से डेसिमल में बदल है, इसलिए 8 से डिवाइड करें, तो 8 को 18 से करेंगे तो कितने बार में करेंगे, तो 8 2 जा 16। ठीक, 18 में से 16 जाएगा, 2 बचेगा शेषफल, ऊपर में देखिए 2 लिख दिया हुआ है। फिर अब इसको काटेंगे तो अब तो 2 तो जाएगा नहीं 8 से। ठीक है, तब जो 2 बचा है नीचे में उसको बगल में उसी तरह शेषफल में 2 लिख दीजिए। अब नीचे से ऊपर की तरफ लिख दीजिए 2 2। अब ये हमारे डेसिमल से ऑक्टल में बदल गया। ठीक है, ये जो आपको 3 क्वेश्चन ऊपर में लिखे उसी को सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अब दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि ऑक्टल संख्या को डेसिमल में परिवर्तित कीजिए। मतलब कि अभी तक तो आपने देखा कि हम डेसिमल को ऑक्टल में बदले तो डिवीजन रूल अप्लाई करे थे। अगर वही अपोजिट आ जाए कि ऑक्टल 2 को डेसिमल में बदलिए, तो 6 4 5 है ना, हमने ट्रिक में दिखाया था आपको, पीछे आप देख लीजिएगा कि 2 के पावर मल्टीप्लाई, 8 के पावर मल्टीप्लाई, 16 के पावर मल्टीप्लाई, ऐसे करके लिखा हुआ था। तो सिर्फ इसी प्रकार आपको करने से 6 4 5 है, तो यहाँ 3 डिजिट है। ठीक है, तो हमने बोला कि 3 डिजिट है तो हम कभी भी संख्या शुरू करेंगे तो 0 से लेंगे, यानी कि 0 1 2 3 डिजिट हुए, तो बस 6 इंटू ऑक्टल में बदल, ऑक्टल से डेसिमल में जाना है तो 6 इंटू 8 के पावर 2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 8 के पावर 1 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 8 के पावर 0। अब देखिए यहाँ पे हम 8 8 8 लिए, इसलिए 8 8 लिए क्योंकि हम ऑक्टल से डेसिमल में जा रहे हैं। यदि हम बाइनरी से डेसिमल में जाते तो जहाँ हमने 8 8 लिखा वहाँ 2 2 लिखते हैं। यदि हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में जाते हैं तो जहाँ हमने 8 8 लिखा वहाँ पे 16 के पावर 2 लिखते हैं, 16 के पावर 1 लिखते हैं, 16 के पावर 0 लिखते हैं। ये रूल होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ऑक्टल से जा रहे हैं, बस इसको सॉल्व कीजिए। 8 8 जा 16, 4 16, 4 इंटू 6 प्लस 8 4 जा 32, 32 लिख दिया। अब हमें 100 के पावर 0 हो या 200 के पावर 0, उसका मान 1 ही होता है, तो 5 इंटू 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब बस इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 293 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी के बगल में आप देखिए कि 6 4 5 के बेस व रेडिक्स हमने 2 लिया है और इधर 10 है, यानी कि अब हम बाइनरी से डेसिमल में कैसे बदलें।
ठीक है। तो हमने जैसा बताया कि इसमें हमने 8 के पावर लिया था, अब इसमें हम 2 के पावर लेंगे, 3 डिजिट है तो 6 × 2 के पावर 2 लिया क्योंकि हम बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं, प्लस 4 × 2 के पावर 1 लिया, 5 × 2 के पावर 0। बस इसको सॉल्व कर दिया, 37 आंसर आ गया। अब आई होप आपको समझ में आ रहा हो। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है कि चेंज डेसिमल टू ऑक्टल। अब डेसिमल टू ऑक्टल देखिए, अभी हमने ऑक्टल टू डेसिमल, कभी भी डेसिमल से कोई संख्या बदलनी हो तो डिवीजन ही रूल अप्लाई करेंगे, जैसे कि ट्रिक में देखा। देखिए अगर उसके अपोजिट में आ जाए, ठीक है, तो आपको ये मल्टीप्लाई वाला पावर वाला मतलब यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर से हमने वही एग्जांपल लिया कि ऑक्टल टू डेसिमल, तो वही 3 डिजिट है तो हम 210 से शुरू करेंगे, 3 0 की 0 से हमें लेना रहता है, तो 3 × 8 के पावर 2 हो जाएगा, प्लस 1 × 8 के पावर 1 हो जाएगा, प्लस 4 × 8 के पावर 0 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा ऑक्टल टू डेसिमल में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं अब यहाँ पे कुछ देखिए, अब यहाँ पे दशमलव वाला चीज़ आ गया, ठीक है। अब 0.125, अब अगर हमें दशमलव वाला आ जाए तो 0 तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब हमें, क्योंकि यहाँ पे दशमलव वाला अभी तक तो आपको बताया नहीं है, अगर हमें इस 0125 को बाइनरी में बदलना है तो आप क्या करेंगे कि 0125 है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा तब तक लास्ट में 0 ना आ जाए। लेकिन इसको ये दशमलव को उधर है ना, तो हमने पीछे शेषफल को नीचे से ऊपर की तरफ लेते थे, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ लेंगे। देख लीजिए कैसे, 0125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0250 आएगा, ठीक है। तो ये जो 0 है इसको बगल में रख लीजिए आप, ठीक। अब फिर से ये जो 0.250 है इसको फिर से इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जैसे किया हुआ है, तो फिर से हमारा आ जाएगा 0.500। अब ये 0 जो है फिर से आप बगल में रख लीजिए, अब फिर ये 500, इसमें फिर से हम 2 का मल्टीप्लाई, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि हम डेसिमल से बाइनरी में बदलना है। यदि हम ये डेसिमल से ऑक्टल में बदलते तो जहाँ ये 2 से मल्टीप्लाई करें वहाँ 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में बदलते हैं तो जहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई करा है वहाँ 16 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे रूल थोड़ा सा इसलिए चेंज है क्योंकि ये संख्या देखिए 0.125, इसमें बीच में दशमलव आए, तो दशमलव के बाद वाला संख्या को सॉल्व करने के लिए यही रूल अपनाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखते चलिए। अब फिर वही जो 500 है इसको इधर कर देंगे, फिर उसमें 500 × 2 कर देंगे तो 1.00 आ गया। फिर से 1 को यहाँ पे उतार दीजिए, और फिर ये 0 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो 0, लास्ट में आखिर में 0 आ गया। बस यहीं पे प्रोसेस ख़त्म हो गया। अब ऊपर से नीचे की तरफ लेते हैं, ठीक है। तो 0010 ले लेंगे तो ये हमारा आसानी से चेंज हो गया डेसिमल टू बाइनरी में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा रूल इसलिए, अगर हमारा दशमलव बीच में नहीं रहता तो डेसिमल से बाइनरी में चेंज कर लें तो के लिए तो आसानी सा रूल है, उसको डिवीजन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो दशमलव आ गया इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नहीं तो ये भी रूल आपको सीख लेना चाहिए। अब देखिए 0125 को ऑक्टल में चेंज करना है तो साधारण सी बात, उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया था, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0125 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.00 आ जाएगा, तो 1 को बगल में रख लेंगे और फिर से 00 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 00 आ जाएगा, और ऊपर से हम नीचे की तरफ लेंगे यानी कि 10। आसानी से चेंज हो गया डेसिमल टू ऑक्टल में, ठीक है। इसी तरह इसका भी हम कर लेंगे, ठीक है। इसको आप समझ गए होंगे। इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे देख लेते हैं कि ये 205 है, इसको हेक्साडेसिमल में मतलब चेंज करना है। तो बस सिंपल तरीका है, 205 है तो साधारण सी बात है कि अगर हम डेसिमल से बाइनरी में जाए या हेक्साडेसिमल में जाए, अगर बीच में दशमलव नहीं है तो सीधे डिवीजन रूल अप्लाई कर देते हैं। तो 16 ये 205 में मतलब डिवीजन करेंगे तो 12 बेर में जाएगा, और जो कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो हमने ABCD करके आपको बताया था, 13 को हम D लिखते हैं तो इसलिए हमने शेषफल में D लिख दिया हुआ है। फिर 16 को 12 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा नहीं, तो 12 को सीधे ही बगल में लिख देते हैं। लेकिन 12 को हम ABCD के रूल में C लिखते हैं इसलिए हमने D से लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा CD, ठीक है। इसी तरह आप ये भी देख लीजिए। अब
और इसके आगे का वीडियो अब नेक्स्ट दिन चलेगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, बगल में गाना भी बज रहा है। तो प्लीज़ आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, और इसके अगला वाला वीडियो का वेट कीजिएगा। उसमें 1s कम्प्लीमेंट 2s कम्प्लीमेंट बताएंगे, और बाइनरी नंबर का सब्सट्रैक्शन एडिशन डिवीजन किस प्रकार होता है बहुत सिंपल और अच्छे तरीके से बताएंगे, और इसमें का भी बहुत सारे एग्जाम्पल अभी बताएंगे। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, क्योंकि इस पर पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हर वीडियो अपलोड होता है सभी सेमेस्टर का। तो थैंक यू, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।